साथियों नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पेट्स वेलनेस विद डॉक्टर जितेंद्र कालरा पर आपका स्वागत है। यदि आप पेट लवर हैं, आप अपना पेट यानी कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई पेट पालते हैं या उससे प्यार करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। मैं डॉक्टर जितेंद्र कालरा 35 वर्षों से अधिक रासन पशुपालन सेवा के विभिन्न पदों एवं विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दी हैं और अपने इस नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में आपको पेट्स को खरीदने, एडॉप्ट करने से लेकर उसका रखरखाव और उसकी जानकारी मैं आपके लिए आपको समय समय पर देता रहूँगा। सबसे पहले मैं जिस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कि यदि आप एक नया पेट लेने जा रहे हैं, यानी कि आपको एक नए साथी की ज़रूरत है, नए आपके दोस्त की, आपके कंपेनियन की, या एक आपके जो सिक्योरिटी के लिए ऐसे साथी की ज़रूरत है और आप उसको लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं और आप कैसे सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा पेट या कौन सा डॉग लेना चाहिए और उसके लिए आप कहाँ संपर्क करें, इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इस बात पे मैं चर्चा करूँगा कि आपको कब लगता है कि आपको पेट लेना चाहिए, यानी आपके लिए कौन सा उचित समय है पेट लेने का। तो एक तो ये है कि आपको एक साथी की ज़रूरत है, एक ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत है और आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है वो 2 या 3 साल से ऊपर है। यानी मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आपके घर में बहुत छोटा बच्चा है और आप इसमें उस वक्त पेट ले लेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। तो वो आप अगर आप पेट लेने का मानस बना रहे हैं और आपके घर बहुत छोटा बच्चा है तो मैं सलाह दूंगा आप कुछ समय रुक कर फिर आप एक नया पेट लें। लेकिन यदि आप पहले से पेट रखते आए हैं, आपको पास पेट रखने की हैबिट है, तो आप पेट को कभी भी ले सकते हैं। फिर इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं कि छोटा बच्चा है तो न लें, क्योंकि आपको उसकी हैबिट्स के बारे में पहले से ही जानकारी है। दूसरा, एक ऐसा समय आता है जब कि पेरेंट्स जो आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले गए, पढ़ने चले गए और पेरेंट्स घर पे अकेले रह गए। उनको भी किसी साथी की कंपेनियन की ज़रूरत है टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए और इवन सिक्योरिटी के लिए। तो यह भी एक उचित समय है आपके लिए पेट को लेने का। तो ऐसे में फिर एक प्रश्न अगला यह आता है कि आप कौन सा पेट कितनी एज पर लें। यानी कि जब आप एक पेट को आप अपने घर लाना चाह रहे हैं तो उसकी उम्र कितनी हो जिससे कि आपके साथ एक नेचुरल बॉन्डिंग उस पेट की बन सके और आप उसके साथ पूरी दोस्ती, पूरा याराना और पूरी सेफ्टी एंजॉय कर सकें। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही कोई पेट करीब करीब 45 दिन का होता है, मैं 45 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर जीव की तरह, हर बच्चे की तरह पेट्स को भी, मतलब पिल्ले को भी उसके माँ के दूध की आवश्यकता होती है और जितना ज़्यादा समय तक वो अपनी माँ का दूध पे रहेगा उतना ज़्यादा उसके लिए एक उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इसलिए लगभग 1 महीने से 45 दिन के बीच का समय ऐसा होता है जब उसकी वीनिंग शुरू हो जाती है। यानी 45 दिन तक लगभग वीनिंग पूरी भी कर लेते हैं ज़्यादातर और उस समय आप पेट को अडॉप्ट करके दूसरे फूड पे रख सकते हैं। वीनिंग से मेरा मतलब है माँ के दूध से हटाकर दूसरे दूध पे शिफ्ट करना। तो उसके लिए प्रॉपर समय 1 महीने से लेकर के 1.5 महीने के बीच, और ज़्यादा अच्छा रहेगा 1.5 महीना यानी 45 दिन की उम्र में आप एक पप को लेके आए और फिर आप उसकी देखभाल करें, आप अपने पास रखें और वो एक सही समय रहेगा। तो 45 दिन का समय ही वही समय है जब उसका टीकाकरण आदि भी शुरू हो जाता है। अब आप पेट लेने जा रहे हैं, आपको मेंटली भी उसके लिए तैयार होना है और फिजिकली भी तैयार होना है। आपको पहले ये निर्णय करना है कि आपको कौन सी नस्ल का कुत्ता आपको या कौन सी नस्ल का पेट आप लेना चाहिए आपको।
तो ये चीज़ निर्भर करती है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपको कैसा पिल्ला चाहिए। ये आप इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कहाँ रहते हैं। आप अगर छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो आपको मैं ये सलाह दूँगा कि आप छोटी नस्ल का ही पिल्ला लें, और जैसे कि पोमेरियन है, स्पिट्ज़ है, शिट्ज़ू है, डैशंड है, बीगल है, ल्हासा है। इनमें से आप कोई भी, या इनके अलावा भी बहुत सी छोटी नस्ल हैं जो कि आपको अच्छा लगे, आप जो आपको प्यारा लगे, वो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फार्म हाउस पे रहते हैं, या आपके पास इंडिपेंडेंट बड़ा मकान है, और आपके पास डॉग को घुमाने के लिए सफिशिएंट जगह है, उसको एक्सरसाइज कराने की सफिशिएंट जगह है, और आप उस फार्म हाउस की सिक्योरिटी पर्पज़ से डॉग लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा जर्मन शेफर्ड, यानी बड़ी ब्रीड्स में जर्मन शेफर्ड, रोटविलर, लैब्राडोर, ग्रेट डेन, बॉक्सर, और इस तरह के और डॉग्स जो भी हैं आप रखें, और आप उसको अपना एक अच्छा कंपेनियन, एक अपना अच्छा साथी के रूप में अपने पास उसको रख सकते हैं, और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि कौन सी नस्ल का आपको लेना चाहिए। अब आप पेट लेने जा रहे हैं, तो आपको कुछ तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलें, एक नया जीव घर पे ला रहे हैं। ये कोई खिलौना नहीं लेके आ रहे, एक जीव घर पे लेके आ रहे हैं। उसको पूरा समय आपको देना पड़ेगा। शुरू के कुछ महीने तो आपको पूरा समय देना ज़रूरी है, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से ग्रो कर सकें, उसकी अच्छी देखभाल कर सकें, और जब वो ग्रोन अप हो जाए, तो वो आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ आपकी पूरी देखभाल भी कर सकता है, और आपके साथ रह भी सकता है। तो उसके लिए जो सामान लेके आना है, उसमें जैसे उसके लिए टॉवल ले लिया, उसके लिए खाने के बर्तन ले लिए, उसके लिए एक केस ले लिया जिसमें आप उसको समय समय पे रखें, उसकी बेल्ट, चेस्ट बेल्ट, फूड बॉल, इस टाइप की चीज़ें आपको लानी होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके रहने की जगह का इंतजाम करना होगा कि उसको आप कहाँ रखेंगे, ये आपको पहले से ही निर्णय करना पड़ेगा। मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि आप उसको अपने बिस्तर में सुलाएं, अपने पास बिल्कुल पास रखें। अगर आप अपने कमरे में भी उसको रखना चाहते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि अपने बेड के पास एक नीचे ज़मीन पर एक कोई उसके लिए बेड, या उसके बिछाने के बेड, बहुत तरह के बेड आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, तो उसके साइज़ और उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको स्टेरिलाइजेशन के लिए फ़िनाइल आदि भी आपको उसकी डिओडराइज़ करने के लिए, जैसे बाय द वे कोई सुसु पोटी कर दे, तो उसका डिओडराइज़ करने के लिए आपको फ़िनाइल आदि या बहुत से डिओडराइज़र और भी आते हैं, आप उनको किसी भी वेटनेरियन की सलाह से वो भी आपको रखने होंगे। इसके अलावा जैसे ही आप एक पिल्ले को अपने घर पे लेके आते हैं, मेरी सलाह ये रहेगी, आप अपने वेटनेरियन जो भी हैं उनसे संपर्क करें, उसकी स्वास्थ्य जांच करा लें, और स्वास्थ्य जांच कराने के बाद उसमें उसकी नस्ल का भी एक तरह से तसल्ली कर लें कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, और वेटनेरियन की सलाह से आप उसका टीकाकरण का पूरा चार्ट बनवा लें, और उसका फीडिंग शेड्यूल बनवा लें कि उसको क्या खिलाना चाहिए और कितनी बार खिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को अपन सलाह देते हैं कि दिन में 6 बार उसको फूड देना चाहिए, लेकिन 6 महीने के होते होते 2 से 3 बार पे ले आते हैं। तो एक शेड्यूल आप किसी भी आप ऐसे वेटनेरियन से मिलेंगे जो पेट्स में की देखभाल करते हैं, पेट्स पे स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको पूरा का पूरा गाइड कर देंगे कि आपको आपको क्या क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कब टीकाकरण कराना है, और क्या टॉनिक्स और क्या और चीज़ें उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए देनी है। इवन वो आपको फूड भी कौन सा देना है उसकी सलाह भी आपको दे देंगे। अब प्रश्न एक और ये उठता है कि आप कहाँ से लें। तो उसमें मेरी सलाह ये है कि अगर आपके किसी जानकार के पास, आपके किसी मित्र के पास अगर कोई बिच है और वो बच्चे देती है, और आप इस बात से श्योर हैं कि वो अपने बिच की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, और स्पेशली उसका टीकाकरण आदि पूरा उन्होंने कराया हुआ है, और प्रॉपर सही मेल से उसकी मेटिंग कराई है, उसी ब्रीड की मेल से मेटिंग कराई है, तो आप वहीं से इसको लें, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी तरफ से इसकी होगी।
लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है, तो आपको मैं ये सलाह दूँगा कि आप मार्केट में बहुत सारी डॉग ब्रीडर्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। आप किसी से संपर्क करें, किसी विश्वास की जगह से संपर्क करें। लेकिन लेने से पहले आप उसके पेरेंट्स की पेरेंटेज और वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आवश्यक रूप से जानकार जा पता कर लें, और आप किसी भी नियरेस्ट वेटनेरियन से, स्पेशली जो पेट वेटनेरियन है, उनसे आप संपर्क करके उसकी स्वास्थ्य जांच और उसकी पूरी तरह से जांच करवा लें, और उसके बाद उनकी सलाह के अनुसार ही उसका आगे का देखभाल और उसका टीकाकरण आदि कराएं। इस के आज इस चर्चा के बाद कि मैं आपके खाने के बारे में, इनकी टीकाकरण के बारे में और अन्य किसी भी इससे संबंधित बीमारियों के बारे में मैं आने वाले चैनलों में चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।